ढक्कन लगाओ, जिस तरह इब्राहिम भी चले गए गटर में, इस तरह हम भी नहीं चले जाए। आप यारी की किसी भी जगह पे जाएं, कोई गटर नहीं पे के ढक्कन नहीं है। हम गुर्बत से वैसे ही धसे पड़े हैं, हमें गटरों में मत धसे। 17 साल से हुकूमत होने के बावजूद जिस इलाके को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ माना जाता है, आज वो इलाका 2025 में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी में और अफसोस की बात यह कि बुनियादी सहूलियात तो बहुत दूर की बात है, यहाँ मौजूद गटरों पर ढक्कन भी नहीं है। और आप देख सकते हैं ये मेन इलाका है लियारी का। आप देख सकते हैं कि इस सड़क पर मौजूद गटर पर ढक्कन नहीं है। यहाँ ट्रैफिक गुजर रही है, बाइक्स पर लोग गुजर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं। और आप देख सकते हैं कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है लियारी वालों को। नीबा चौरंगी पर होने वाले वाक़े में हमने देखा कि 3 साल नन्हा इब्राहिम अपनी कीमती जान गंवा बैठा, लेकिन लियारी में मौजूद कोई भी गटर ऐसा मौजूद नहीं है जिस पर ढक्कन हो। और जिस पर ढक्कन मौजूद है वहाँ के मसाइल कुछ और हैं, जैसे पानी नहीं है, बिजली नहीं है और गैस नहीं है। ये अभी का मामला नहीं है, ये तो जब से पीपल्स पार्टी यहाँ पे आई है उन्होंने कोई बल्दियाती काम नहीं किया है, कोई भी जो है ना वो फलाही काम नहीं किया है। बस ये सिर्फ वोट लेते हैं और उसके बाद फिर नजर नहीं आते हैं। गटर का ढक्कन लगाओ, जिस तरह इब्राहिम भी चले गए गटर में, इस तरह हम भी नहीं चले जाए। ये गटर नहीं, आप यारी की किसी भी जगह पर जाएं, कोई गटर नहीं पे के ढक्कन नहीं है। हादसे होते हैं, बच्चे नुकसानात में जाते हैं, हम नुकसानात में जाते हैं। हमारे घरों में पानी नहीं है, गटर का पानी है। कि खुदारा हम आवाम का एहसास करें, हम आवाम के बारे में सोचें। हम गुर्बत से वैसे ही धसे पड़े हैं, हमें गटरों में मत धसें। एक जानिब इतना कचरा मौजूद है, यहाँ रिहायशी इलाके हैं, बच्चे भी यहीं से गुजरते हैं स्कूल के लिए। और अफसोस की बात ये कि ये वॉल चैम्बर है जो कि कवर नहीं हुआ हुआ और ये किसी हादसे की दावत दे रहा है, क्योंकि बच्चे भी यहीं से गुजरते हैं। रिहायशी इलाका है ये, लोग यहाँ मौजूद हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ भी यहीं से होती हैं। और अफसोस की बात ये कि इसको कवर करने वाला कोई नहीं है। मुर्तज़ा वहाब के जानिब से जो है वो गटर के ढक्कनों पर जो है वो इजाफी 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया था बल्दियाती नुमाइंदों को कि गटर के ढक्कन लगाए जाएँ, लेकिन हमने देखा कि गटरों पर ढक्कन मौजूद नहीं है और ये जो वॉल चैम्बर्स हैं ये भी कवर नहीं हुए। मेरे साथ इस वक्त UC 11 के चेयरमैन असलम मेमन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, ये वॉल चैम्बर का जो काम चल रहा है कब तक मुकम्मल हो जाएगा? आवाम परेशान है। ये आवाम परेशान है इसलिए कि ये वॉल बहुत अरसों से ख़राब था, इसको बना रहे हैं हम और वाटर बोर्ड ये काम कर रही है। हमारे पास बहुत सारी जगह पे काम होता है, मेयर साहब की डायरेक्शन है कि कोई भी ख़राबी हो, कोई भी ढक्कन नहीं हो, आप उधर जाके लगाएं। तो हम लोग ये हमारे इंशाल्लाह ताला आपको UC में मिलेगा नहीं, पूरे ढक्कन भी लगे हुए हैं। आप आते रोन ये चैम्बर हम बना रहे हैं, बहुत अरसे से ये खराब था, पानी यहाँ से ज़ाया हो रहा था। चैम्बर जो है आवाम यहाँ से गुजर रही है, छोटे छोटे पत्थर रखे हुए, रात के वक्त अगर यहाँ से कोई गुजरे तो गिर सकते हैं। ये डंडा लगाया हुआ है, इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में ये पूरा काम। आपको नहीं लगता कि 2-3 दिन भी बहुत है एक हादसा होने में? आसान अल्लाह करेगा, ये इतना बड़ा नहीं है, ये 3 फुट का है, 3 फुट का है। यानी आप कह रहे हैं कि 3 फुट का है, तो अगर कोई गिरा तो हम निकाल लेंगे? गिरेगा नहीं इंशाल्लाह ताला, ये परसों आके लग जाएगा ढक्कन। ये तो आपकी और मेरी ज़बानी कलामी बात है ना, कोई गिरेगा नहीं। बच्चा देखें यहाँ खड़ा हुआ है, इसका पाँव फिसला तो ये तो नीचे गया। नहीं, ये परसों इंशाल्लाह ताला लग जाएगा, यह ढक्कन भी लग जाएगा, क्योंकि ये चौरस ढक्कन है, गोल ढक्कन नहीं है। ये बनाने दे दिया, वो आके लग जाएगा परसों और ये वाल भी लग जाएगा परसों। लियारी की सड़कें टूट का शिकार हैं, सीवरेज का पानी रोड पर मौजूद है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मोहल्ले में जिसका नाम है जद मोहल्ला, और ये लियारी के इस मोहल्ले में आप देख सकते हैं कि ये भी एक गटर है और इस गटर में कोई ढक्कन नहीं है, सफाई सुथराई के इंतजामात यहाँ नहीं है। और आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं कितने सारे बच्चे मौजूद हैं और बुजुर्ग भी मौजूद हैं जो रोज़ाना यहीं से गुजरते हैं, रोज़मर्रा के काम निपटाते हैं अपने। लेकिन उसके बावजूद यहाँ हुकूमत के जानिब से, किसी नुमाइंदे के जानिब से, इंतज़ामिया के जानिब से कोई नहीं आता कि इस गटर के ढक्कन लगाए जा सकें। मैं आगे चलती हूँ और आपको एक और गटर दिखाती हूँ, क्योंकि ये भी इसी मोहल्ले में है और आप देख सकते हैं कि उस गटर और इस गटर में फासला ही कितना है और दोनों गटरों में ढक्कन मौजूद नहीं है। और रात के वक्त यहाँ से अगर कोई गुजरे तो वो इसके अंदर गिर सकता है। बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और आप देख सकते हैं कि मैं भी
यहीं से गुजर कर जा रही हूँ और अल्लाह ना करे किसी का अगर पाँव मुड़े तो वो डायरेक्ट इस गटर में गिर सकता है। इसी मोहल्ले में 2 गटर जिसके बीच में इतना फासला भी नहीं है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और अल्लाह ना करे कि इब्राहिम जैसा हादसा यहाँ पेश आए जो कि नीपा चौरंगी में पेश आया था। लेकिन इंतज़ामिया ने आंखें बंद कर रखी हुई हैं और कोई भी इन गटर के ढक्कन को लगाने वाला मौजूद नहीं है। जद मोहल्ला के इलाका मकीन यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, आपकी तरफ से कोई कंप्लेन की गई है गटर पर ढक्कन लगाने की? हाँ, मैंने तकरीबन 10 से 12 कंप्लेनें मैंने की हैं और इनको एप्लीकेशन तक भी दिए इन लोगों को, और इनसे ये कहा है कि भाई आप हमारे ये जो है डेरी ना मसले हैं इनको आप हल कर दें। छोटे छोटे मसले हैं, बड़े मसले नहीं हैं, ये कोई पॉलिटिकल इशू वगैरह नहीं है, ये छोटे छोटे मसले आप हमारे हल कर दें। जब इलेक्शन के टाइम होते हैं सब यहाँ पर आते हैं जो अपनी अपनी बातें करके चले जाते हैं, फिर इसके बाद कोई नज़र ही नहीं आता है। बिल्कुल, रात के वक्त अगर बिजली चले जाए तो बच्चे समेत यहाँ जितने भी बुजुर्ग हैं बड़े हैं वो यहाँ से गिर सकते हैं। इलाका मकीन की जानिब से कहा जा रहा है कि भाई हम कंप्लेन रजिस्टर करते हैं, उसके बावजूद गटर के ढक्कन लगाने वाला कोई भी नहीं। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से हेल्पलाइन लॉन्च की गई थी 1334, उस पर हम आपके सामने कॉल करते हैं और देखते हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कौन यहाँ गटर का ढक्कन लगाने आता है और किस तरीके का रिस्पॉन्स है। ये मैं उनको कॉल में ला रही हूँ जो कि सिंध हुकूमत के जानिब से जो है वो हेल्पलाइन लॉन्च की गई थी 1334। इसका स्पीकर मैं ऑन कर देती हूँ। कॉल कस्टमर सर्विस के नुमाइंदे को मुंतकिल की जा रही है, बराए मेहरबानी इंतजार फरमाइए। थैंक यू फॉर कॉलिंग द कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन। हेलो, वालेकुम सलाम जी, ये हेल्पलाइन लॉन्च की गई है सिंध गवर्नमेंट के जानिब से गटर के ढक्कन लगाने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे आपसे कंप्लेन रजिस्टर करनी थी आपको। लियारी इलाका है, UC 9 है और जद मोहल्ला है लियारी का। यहाँ पर जो है वो गटरों के ढक्कन मौजूद नहीं है। कब तक ये हल हो सकते हैं? छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। मैम आप मुझे ना कंज्यूमर नंबर बता सकते हैं या एज ए शहरी आप रजिस्ट्रेशन करवाना है? मैं बिल्कुल ऐसा शहरी रजिस्टर करा रही हूँ, मेरा घर यहाँ पर है। ठीक है सर, ओके मैम, अपना गुड नेम बताइए। अनीला सिद्दीकी। मैम हमारी तो ऐसे फर्स्ट पॉसिबल कोशिश होगी जल्दी से जल्दी आपकी सिस्टम में कंप्लेन रजिस्टर हो रही है, तो सिस्टम की कंप्लेन रजिस्टर होते ही जैसे कंप्लेन नंबर आपके पास फॉरवर्ड होगा वही सिस्टम से तो आपकी काफी कंसर्न एक्शन की। अच्छा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो इलाका है यहाँ पर बहुत सारे छोटे बच्चे खेलते हैं, तो अल्लाह ना करे कि आप जितना इसमें अगर देर करेंगे तो हादसात की दावत देने के नहीं इंशाल्लाह मैम। देखिए कराची रियारी भी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन देखिए इतना बड़ा शहर है, उसको कवर करना, उसको जल्दी करना चाहिए। शहरी हमें जैसे पिन पॉइंट बताते हैं, हम अपने कंसर्न एक्शन जो वापता करते हैं। तो आप कोई ड्यूरेशन या कोई टाइम पीरियड प्रोवाइड करी है कि गटर के ढक्कन इस मोहल्ले में लग जाएंगे? ऑलमोस्ट 24 घंटे का, 24 से 48 घंटे का हमारे जो कंसर्न एक्शन है वो करते हैं। कितने घंटों का? वो करते हैं 24 से 48 घंटे। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि हमने जो है वो लॉन्च करता, हुकूमत के जानिब से लॉन्च करता कंप्लेन नंबर जो कि 1334 था, उस पर कॉल करी। इलाका मंगीनों के सामने हमने जो है वो उस हेल्पलाइन पर कॉल करी। ये आप देख सकते हैं कि लियारी की एक छोटी सी गली है और इस छोटी सी गली में एक गटर बीच में मौजूद है। मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चे हैं छोटे छोटे, और ये बच्चे कभी ना कभी इस हादसे का शिकार हो सकते हैं अगर इसमें ढक्कन ना हो, और ढक्कन था भी नहीं। हैरत की बात ये कि आवाम के जाने से अपनी मदद आपके तहत इस गटर पर ढक्कन लगाया गया। मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा अंकल, गटर पर ढक्कन नहीं था, आप लोगों ने खुद ये ढक्कन लगाया? हाँ, खुद लगाया बहन। अच्छा, ये बताएं कि इंतज़ामिया की जानिब से पीपल्स पार्टी की 17 साल हुकूमत रही है, अब तक कोई नहीं आया गटर के ढक्कन लगाने के लिए? आवाम की जानिब से खुद लगाए जा रहे हैं। आते नहीं, ये सारे पीपल्स पार्टी को वोट देते और किसी को देते भी नहीं है। सारे पीपल्स पार्टी वाले, ये पुराना बस्ती है हम लोग का, मगर ये लोग अभी आते ही नहीं है, खाली वोट लेके और गुम हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा गटर मौजूद है और इस पर कोई ढक्कन नहीं है, और इस गटर के ऊपर इन लोगों ने जो है वो खुद पत्थर रखे हैं और ये शीट रखी है। और आप देख सकते हैं कि ये जो गत्ता है ये भी खस्ता हाल हुआ है जो कि किसी भी वक्त टूट सकता है, और ये जो पत्थर है इसका बोझ इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से ये खस्ता हाल जो शीट इस पर रखी गई है ये भी टूट सकती है, और अल्लाह ना करे कि कोई और हादसा पेश आए। हमने देखा कि नीपा चौरंगी में जिस तरीके से नन्हा इब्राहिम, 3 साल इब्राहिम अपनी कीमती जान गवा बैठा, ऐसा कोई और इब्राहिम इस गटर में आकर जान बहक ना हो।
हमने आपको अपनी आज के इस रिपोर्ट में दिखाया कि लियारी के लोग किन किन मसाइल का शिकार हैं। बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है। 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है लियारी में, लेकिन अफसोस की बात यह कि बुनियादी सहूलियात भी लियारी के लोगों के लिए मुयस्सर नहीं। मेरे साथ तक मौजूद है तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मसाइल हैं, इनका हल क्यों नहीं निकलता। नादिर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें, लियारी का जो मेन इशू है उसकी बुनियादी वजह है कि लियारी कराची का सबसे कदीमी इलाका है। पाकिस्तान बनने से कई दहाई पहले से ये इलाका आबाद है, जिसकी वजह से बहुत हेविली डेंस एरिया है। पतली पतली गलियां हैं, उन पे आपको पता है 4-4, 6-6 मंजिला इमारतें हैं, उनमें फिर सैकड़ों लोग रहते हैं। ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है। जैसे अगर आप इस्लामाबाद में या किसी और इलाके में घूमें तो मतलब कुछ थोड़े एरिया में थोड़े लोग रहते हैं, यहाँ पे कम एरिया में बहुत लोग रहते हैं। जो सूरज के नाले हैं, जो वाटर पाइपलाइंस हैं, ये बहुत पुराने डले हुए हैं। मगर खुशखबरी मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका विजन है वो लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को बहुत जल्द ला रहे हैं, जिस पे अरबों रुपए की लागत से लियारी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम सूरेज लाइन्स टू वाटर लाइन्स टू रोड्स टू स्ट्रीट लाइट्स टू पब्लिक पार्क्स, ये तमाम जो चीज़ें ये रिवैम्प हो जाएंगी। मेयर कराची ने जो है वो ऐलान किया मुर्तज़ा वहाब ने कि इजाफी 1 लाख रुपए दिए जाएंगे बल्दियाती नुमाइंदगान को ताकि वो गटर के ढक्कन लगा सकें। लेकिन अभी मैं खुद कवर करके आई हूँ और व्यूवर्स ने वो रिपोर्ट देखी नहीं होगी कि गलियों में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, गटर के ढक्कन नहीं है, मुझे कहीं नहीं देखे और रिपोर्ट में मैंने अपने व्यूवर्स को भी दिखाए। और जहाँ ढक्कन लगे हुए भी हैं वहाँ ऐसी हालत में है कि वो गिर रहे हैं और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो वहाँ इकदाम किए। देखिए, ये बात तो बिल्कुल गवर्नमेंट के नॉलेज में है कि जो स्पेशली सुई गैस के बाद जो रोड कटिंग हुई थी पूरे शहर में, स्पेशली लियारी टाउन, क्योंकि वो तो मेरा हल्का है, उसके बारे में तो मैं डायरेक्टली जानता हूँ कि तमाम गैस की लाइनें बदली गई थी, जिसकी वजह से तमाम रोड्स खोदे गए थे। फिर 1.5 अरब रुपए सुई गैस ने डायरेक्ट टाउन चेयरमैन को उसके अकाउंट में दिया है कि ताकि आप अब रोडों की मरम्मत करें। बट एक तो वजह ये भी है कि देयर इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और सीएम ने भी इंक्वायरी इस वजह से लॉन्च की है कि अगर आपको फंड्स दिए गए तो आप लोगों ने रोड और रोड के ढक्कन क्यों नहीं लगाए हैं। तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई इस तरह का वाक़या दोबारा से रिपीट हो। पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो आप और मैं जानते हैं या पॉलिटिशियंस जानते हैं, आम आवाम नहीं जानती। अभी जिस तरीके से हम पूरा लियारी कवर करके आए हैं, आवाम के पास अपने मसाइल तो हैं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन गटर के ढक्कन ना होने के बायस उनको इसी बात का खदशा है कि उनके बच्चे जो हैं वो उसमें नहीं गिर जाएं। हमने UC11 कवर किया, हमने UC9 कवर किया, वहाँ के हमने टाउन चेयरमैन से भी बात की, तो उनका ये कहना है वॉल चैम्बर्स का वहाँ काम चल रहा है, वो कह रहे हैं कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि वो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और वो भी इसी तरीके से खुला हुआ है, वो भी मेन रोड पर। ट्रैफिक मुतासर हो रहा है, क्या कहें? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल है, एक बहुत बड़ा इशू है, और ये अगेन आपस में जिम्मेदारियाँ एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश की जाती है। इसमें इसी वजह से जो लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है उसकी यही कोशिश होगी कि फिर किसी के ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मज़ीद ना डालें। तो सिंध गवर्नमेंट खुद जो है डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर एंड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हिमसेल्फ पूरा लियारी को रिवैम्प कर देंगे। हमने आपको अपनी आज के इस रिपोर्ट में बताया कि किस तरीके से लियारी के लोग मसाइल से दो चार हैं, बुनियादी सहूलियात उनके पास मौजूद नहीं है। तर्जुमान सिंध हमारे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना था कि ट्रांसफॉर्मेशन लियारी के नाम से एक प्रोजेक्ट आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको लॉन्च करने वाली है, जिससे लियारी बहुत जल्द तरक्की करेगा। अब देखना ये है कि इस प्रोजेक्ट से क्या वाकई में लियारी तरक्की करेगा या नहीं। 17 साल जो लियारी के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए, क्या वो कम पड़ गए थे कि अब ये लियारी प्रोजेक्ट आएगा तो फिर लियारी ट्रांसफॉर्म होगा? ये तो आगे जा सकता है।